हेलो एवरीवन, आज की वीडियो है हमारी इस हवाले से कि हम जो वज़न कम कर रहे हैं वो कितना एक्सपेंसिव है। मतलब लोग कहते हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ टू लूज़ वेट। हम लोग वेट इसलिए लॉस नहीं कर सकते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं, एस्थेटिक्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, और जो डाइट प्लान लेते हैं वो भी उनको लगता है कि बहुत महंगा है। ओबेसिटी इन इटसेल्फ जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। आप अगर बिल्कुल मोटी मोटी या मेजर इलनेसेस जो कि हमें आम आवाम को भी जिसकी अवेयरनेस भी है कि जो इसके साथ लिंक्ड हैं, उसमें डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आ जाते हैं। फिर इसके साथ लेडीज़ में बेतहाशा प्रॉब्लम्स ओबेसिटी के साथ रिलेटेड होते हैं, हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, हिर्सुटिज्म जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। जितना वज़न बढ़ जाता है आमतौर पे ये फर्टिलिटी के साथ भी अफेक्ट करता है। तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स, तो कहने का मतलब ये कि ये सब बीमारियां जो हैं इनके आगे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो डेफिनेटली सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो यही है कि ये आपकी ज़िंदगी को कितनी बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं ये सारी बीमारियां आपकी। और बाज़ तो ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जिस तरह से हार्ट इश्यूज हैं, और डायबिटीज़ है, वो भी तो एक तरह से स्लो किलर है। तो ये सब तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। लेकिन ये कि इनके ट्रीटमेंट का जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो अगर आपके ओबेसिटी या वेट लॉस के ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट के मुकाबले में इनका बहुत महंगा इलाज है। मतलब डायबिटीज़ का अगर एक दफ़ा आपको होगी तो सारी ज़िंदगी ही चलेगा, चाहे जो भी जो है बाज़ लोग क्लेम करते रहें कि जी इस तरह से कर लें तो ठीक हो जाए। एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई सो हो गई। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिजीज़ एक दफ़ा हो गई तो कोई इवेंट होने के बाद जो आपको खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए, स्टेंटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसी तरह जो फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स हैं, एक एस्पेक्ट कोई देख लिया जाए ना कि अगर आपका जो हिर्सुटिज्म हो गया या जो बालों का चेहरे पे आ गए, नापसंदीदा बाल आपके आ गए हैं, एक तो वो दिखने में बुरे लगते हैं जो कुछ भी है, लेकिन उसके आगे ट्रीटमेंट के लिए आपका जितने आपकी एफर्ट लगती है और जितने आपका पैसा लगता है, तो सिर्फ इस एक एस्पेक्ट के ऊपर ही आपका वेट लॉस ट्रीटमेंट जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। इसी तरह से एक्नी के जो ट्रीटमेंट हैं या एक्नी के बाद स्कार्स जो रह जाते हैं उनके ट्रीटमेंट पे मंथ्स नहीं ईयर्स लग जाते हैं। सेशंस के ऊपर जो है वो हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए थोड़े थोड़े करके लगते जाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उस लिहाज से देखा जाए तो वो तो वेट लॉस प्रोग्राम वैसे ही आपके लिए एक तरह से फ्री बन जाते हैं। लेकिन उस सब को छोड़ भी दें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इतनी इंप्रूव हो जाती है, आपका कंट्रोल में है। आप देखने में तो जो अच्छे लगते हैं लेकिन आप खुद को इतना बेहतर फील करते हैं। आपकी स्लीप आपकी अच्छी है, नींद आपकी अच्छी है, आप फ्रेश उठते हैं, आपके आंखों के जो नीचे पफीनेस हल्के वगैरह ये नहीं बनते। इसके अलावा आपके जोड़ों के ऊपर वजन कम पड़ता है। मतलब आप देखें कोई बंदा अगर 8 या 10 किलो ओवरवेट है तो मैं आमतौर पे उनको इसकी एग्जाम्पल देते हुए यही कहता हूँ कि तुम सिर्फ 10 किलो वजन उठा लो, कोई सौदा सलफ है वो उठा लो, और तुम उसको सिर्फ 10 मिनट उसको उठा के चलो तो यू विल फील कि कितना मैं थक गया हूं। तो यही 10 किलो वजन आपने अपने ऊपर चढ़ाया तो आप सोचें कि आपको तो वैसे नहीं पता चल रहा लेकिन आपके जॉइंट्स के ऊपर क्या गुजर रही है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं।